Welcome back. Now I am here to discuss about the types of set. There are plenty of types. We have to discuss one by one. First one, that is an empty set. What is empty set? Then non-empty set, singleton set, finite set, infinite set, subset, and many more. What first? First one, that is a empty set. What does it mean empty? Empty, that is also called as void set, can also write down as null set. अब फाइनाइट सेट होता क्या है वो हम देखते हैं. एम्प्टी सेट क्या चीज़ है? एम्प्टी सेट होता है वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी, खाली हो. मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, सिंपली जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो जो सेट होगा आपका वो होगा एम्प्टी सेट. एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आपको ऐसे बोलता हूं मैं कि मान लीजिए कि एलिमेंट्स हैं गर्ल्स, द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हायर सेकेंडरी, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल. तो क्या कोई बॉयज हो सकता है गर्ल्स सेकेंडरी में? जब स्कूल कौन सा है? हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स. तो बॉय हायर सेकेंडरी, जब बॉयज का स्कूल है उसमें कोई गर्ल्स नहीं हो सकती. इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो ये कौन सी एग्जाम्पल हुई? एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट. तो अगर इसको मैं ए सेट मान लूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये फाई, ये सिंबल होता है, दैट इज द फाई. व्हाट इज फाई? फाई दैट इज अ एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. ऑलराइट, ये एम्प्टी सेट हो गया. अब बात करता हूं मैं यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा. तो कोई भी ऐसा सेट जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए. मोर देन, या कुछ लोग क्या लिखते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए. तो वो क्या होगा? नॉन एम्प्टी. जैसे मैं ऐसे सेट लिखता हूँ, जैसे मैंने ए सेट मान लिया, मैं यहाँ पे लिख दिया सिर्फ 2. तो ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? यहाँ पे एक ही है. तो ये कौन सा नॉन एम्प्टी? इसमें एलिमेंट तो है. मैं बी सेट लिखता हूँ, उसमें लिख देता हूँ 1 2 3. तो इस सेट में एलिमेंट क्या है? मैंने लिखा 3 एलिमेंट है, ये खाली नहीं है. तो ये आपका होता है नॉन एम्प्टी सेट. अब सिंगलटन सेट, ये इससे जो उसका नाम है उसी पे डिपेंड करता है. सिंगलटन, सिंगल मीन्स क्या होता है? सिंगल मीन्स दैट इज 1. तो मतलब हम बता सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? वो सेट जिसमें क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा. सीधा अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट. जिस सेट में क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा. जब विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट, तो ये कौन सा होगा? आपका सिंगलटन सेट होगा. एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7 लिख दिया, तो इसमें एक ही एलिमेंट है. मैं बी सेट लिख रहा हूँ, बी सेट को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख दिया. अगर मैं सी सेट लिखता हूँ ऐसे 1 2, तो ये सेट कौन सा है? ये वाला जो है ये आपका सिंगलटन सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है. मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखो, चाहे यहाँ पे 4 लिख दो, कुछ भी नंबर लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है. तो ये आपका नहीं है. ये दो जो हैं एग्जाम्पल हैं. अगर मैं जनरल एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ कि देखिए, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल इन अ स्कूल. तो एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं? एक ही होते हैं ना. तो वो सेट क्या है? वो कलेक्शन जो है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल क्या हुआ? एलिमेंट. तो एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होते हैं, तो वो कौन सा होगा? सिंगलटन सेट. अब बात आई फाइनाइट सेट. मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ बड़े सिंपल तरीके से. फाइनाइट क्या होता है? जिसका कोई भी सेट हैविंग अ सेट हैविंग एंड पॉइंट, जिस सेट का क्या होगा? एंड पॉइंट होगा. अगर इसकी एग्जाम्पल बात करें,
ये 7 लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या है, ख़त्म एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे कितना है, 3, एक ही एलिमेंट है। 4 3, ये ख़त्म कहाँ है, 2 एलिमेंट है, इसका एंड पॉइंट है इसका ना, तो ये कौन से हुए, फाइनाइट। अगर एग्जाम्पल लिख लें, मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ये लिख लिया मैंने, तो इसका एंड पॉइंट क्या है, बस 4 ही एलिमेंट है। अगर मैं क्या एलिमेंट लिखता हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये जो है ये आपका फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं है। जिसका एंड पॉइंट हो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट क्या होता है, वो सेट, अ सेट हैविंग नो एंड पॉइंट, जिस सेट का एंड पॉइंट नहीं होता है। एग्जाम्पल ये मैंने ऊपर लिखी है, ये वाला है, जैसे मैं ए सेट लिखा, फिर से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलते ही आ रहा है, तो इसका एंड पॉइंट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ऐसे बी, अगर मैं बात करता हूँ ऐसे बी सेट, नंबर के हिसाब से ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, सो ऑन, ये कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। अब बात है सबसेट की, ये सारे ये इंपॉर्टेंट है। सबसेट के लिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं। मैं पहले एक सेट लिया मैंने 1 2, दूसरा ले रहा हूं मैं आपके सामने 1 2 3। अब बी सेट है, बी सेट में बेटा इस सेट में कौन सा 1 है, 1 इसमें है, 2 इधर 2 है, 2 भी इसमें है, तो ये दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। जब दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो मतलब ये वाला जो सेट है ए वाला, ये क्या है, बी का सबसेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, उसका सबसेट। तो इसका इसमें ने ए लिखा, तो दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बिकॉज, क्यों, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन प्रेजेंट इन सेट बी। और इसको सिंबल क्या है, ए, ये होता है सी की तरह से उसको बेंड कर देना होता है, ये इसका सिंबल है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, तो मैं इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट इसका भेजूंगा, और इसको और अच्छी तरह से, अगर चाहते हो किसी और को आप और अच्छी तरह से बताएं तो मैं वो भी बताऊंगा। टिल देन टेक केयर।